नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। मेल हथेली है हमारे पास। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये पहली मणिबंध की रेखा है, ये यव आकार के चिन्हों से बनी है। ये बहुत अच्छा होता है, कोई शक नहीं है। और ये पहली रेखा जो होती है, ये होती है स्वास्थ्य की रेखा। ये रेखा बताती है आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके आरोग्य के बारे में और आपके तंदुरुस्ती के बारे में। जब ये रेखा इस प्रकार से हो और बीच में इस प्रकार से रेखाएं इसको काट रही हो लगातार, यव का आकार अलग है लेकिन ऐसे ऐसे रेखाएं इसको लगातार काटे तो शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। कहीं न कोई मुश्किलें व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य से लेकर आती हैं। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे कहीं न कहीं कोई रेखा आके इस तरह से करियर और धन की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को कट कर ले और राहु के क्षेत्र पर एक गुणा का चिन्ह बना रहे, तो राहु नेगेटिव स्थिति में आ जाता है। ऐसी स्थिति में ये ऐसी बीमारियों को जन्म देता है कि पता नहीं लगता है कि बीमारी आई कहाँ से है और इसका वास्तविक इलाज क्या है। ज़्यादातर ऐसी स्थिति में अगर इसका उपाय न किया जाए तो पूरे जीवन व्यक्ति की बीमारी हटती नहीं है। और जो व्यक्ति इलाज कराता है, जो दवाइयाँ खाता है ना, वो लगती नहीं है उसको, दवाइयों का फ़ायदा नहीं होता है। केवल और केवल धन हानि को ये दिखाता है, ये व्यक्ति को कर्जे में डालता है। और जब राहु प्रबल अवस्था में आता है तो सबसे पहले ये मुश्किल देता है कि जीवन में कदम कदम पर ऐसे व्यक्तियों को मुश्किलें आती हैं। पैसे रुपए को लेके मुश्किल आती है, रोटी रोजगार को लेके मुश्किल आती है, आजीविका को लेके मुश्किलें आती हैं। हर जगह ऐसे जातक को उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। और कहीं न कहीं स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे राहु की जो स्थिति है, कहीं न कहीं वो आपके आर्थिक रूप से आर्थिक क्षेत्र पे प्रभाव डाल रहा है, आपके स्वास्थ्य के क्षेत्र पे प्रभाव डाल रहा है। आपके जो है आर्थिक क्षेत्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र है, आपकी जो करियर का क्षेत्र है, आपका जो व्यक्तित्व का क्षेत्र है, सभी जगह अपना प्रभाव डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ग्रह अच्छे करने जा रहे हैं उनको ये अपने चपेट में ले रहा है। और कहीं न कहीं जीवन का जो सुख है, जीवन की जो खुशियां हैं, जीवन का जो उत्साह है, जीवन की जो ऊर्जा है, उसको अपने कंट्रोल में ले रहा है। न तो ऊर्जा वाला ग्रह आपके शरीर में ऊर्जा प्रोवाइड कर पा रहा है पूरी तरह से, न तो खुशियों वाला ग्रह आपके जीवन में सुख और खुशियां दे पा रहा है प्रॉपर तरीके से। जो धन देने वाला ग्रह है वो धन तो दे रहा है, लेकिन ये उस धन को अपनी तरफ खींच रहा है और कहीं न कहीं आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का कार्य कर रहा है। सभी जगह से जो है राहु का बहुत मारक और प्रबल प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। मैं बहुत सुंदर प्राकृतिक उपाय दूंगा आपको। देखिएगा, जहाँ तक नग की बात है, मैंने नग के बारे में बहुत ज़्यादा जो है न तो पढ़ाई की है न रिसर्च किया है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप वो नग पहने, लेकिन प्राकृतिक उपाय मैं ज़रूर दूंगा। और इसका इस प्रकार से प्राकृतिक उपाय दूंगा जो पावरफुल हो और जिसका फ़ायदा जीवन में आपको मिले। परखा हुआ उपाय मैं ज़रूर आपको दूंगा और उसका फ़ायदा आपको मिलेगा अगर आपने अनुशासनात्मक तरीके से, विधिवत तरीके से और एक विश्वास के साथ राहु के उस उपाय को कर लिया तो उसका फ़ायदा मिलेगा। ये अपने दुर्गुणों को छोड़ना शुरू कर लेगा और 6 से 8 महीने के बाद
आप देखेंगे आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा और निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा, थोड़ा ही भले ही ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। स्वास्थ्य पे जो है कोई भी गलत अटैक नहीं कर पाएगा ये। लेकिन उपाय के साथ साथ डॉक्टरों की सलाह भी आपको अनवरत रूप से लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पे आपकी हथेली में ये दूसरी रेखा है, ये रेखा थोड़ी लहरा रही है, ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है, और यहाँ पे ये भाग्य की रेखा से जो है संबंध रखती है। भाग्य की रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन जब राहु भाग्य की रेखा को काट लेता है तो धन के मामले में और करियर के मामले में बहुत बड़ी स्टेबिलिटी नहीं आती है। हाँ, स्टेबिलिटी आएगी जब राहु का प्रभाव खत्म हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएंगे आप, अस्थायित्व आने बैठ जाएगा धन के मामले में और करियर के मामले में। उसमें चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जो है नौकरी करो, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको अत्यंत सुंदर भाव में मिलेगा। लेकिन अभी कुछ समय तक चीज़ें बहुत बेहतरीन नहीं दिखाई दे रही है, और राहु का प्रभाव 18 साल तक रहता है आंशिक रूप से, लेकिन प्रबल प्रभाव देता है 18 महीने तक। अगर उपाय न करो तो वो चलता रहता है, बढ़ता रहता है। उपाय करना शुरू कर लोगे तो 18 महीने के बाद वो पूरी तरह से अपना दुष्परिणाम छोड़ देता है। उसके बाद छोटी मोटी उलझने देता है बस, जिसको व्यक्ति पार कर लेता है, कोई दुखी नहीं होता है। तीसरी रेखा अगर देखें आप, तीसरी रेखा आपकी अच्छी है। इसका मतलब है आने वाले समय में निश्चित तौर पे आप अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख आपको मिलेगा, ये रेखा प्रदान करेगी। अब देखिएगा अभी मणिबंध दोष युक्त है, तो जीवन में कुछ समय तक थोड़ा सा उलझन, थोड़ी सी चिंता कोई न कोई बनी रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे देखें शनि यहाँ पे बकरी अवस्था में दिखाई दे रहा है। जब शनि बकरी अवस्था में होता है, भाग्य स्थान है, तो करियर और धन के मामले में अस्थायित्व तो नहीं आता है। ऐसे में कार्यों में अड़चन आनी शुरू हो जाती है, कार्य विलंब होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देखने को मिलती है। शनि बकरी अवस्था में है और इसका गहरा और लंबा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें, आपका ये सूर्य तो बहुत अच्छा है, इसमें जो है शानदार वर्ग का चिन्ह भी यहाँ पे बन रहा है, लेकिन बीच बीच में आप देखेंगे कि रेखाएं काट रही हैं इसको। वर्ग का चिन्ह अगर सूर्य पर्वत पे हो तो प्रैक्टिकल रूप से मैंने जिन हथेलियों का अध्ययन किया है, ये चीज़ देखी है कि ऐसे व्यक्तियों का जो व्यापार होता है मल्टीपल सिटी में फैला होता है। ये इस बात का द्योतक है कि राहु का प्रभाव खत्म होते ही आपके व्यापार में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और मल्टीपल सिटी के व्यापारी आप हो जाएंगे। धन में वृद्धि होगी, पद में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, कार्य में विस्तार मिलेगा, ये निश्चित है होगा। वही स्थिति आपकी जो है बुध पर्वत पे दिखाई दे रही, खड़ी लकीरें हैं। सेवा भाव आपके अंदर है, बुध बता रहा है। हर प्रकार की परिस्थितियों को समझने की क्षमता आपके अंदर है, और योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है। जो कार्य आप प्रारंभ करते हैं, कोशिश करते हैं उसको अधूरे में न छोड़ा जाए, पूरा किया जाए। और बुध जिस प्रकार से पुष्ट और सुंदर है, ठीक समय की तलाश है, समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है, अपने को व्यक्त करने की शक्ति भी है। बुध आपका अच्छा है और व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति करवाएगा राहु के प्रभाव के खत्म होने पर। मानी जीवन में जो परेशानी की जड़ है आपकी, वो राहु है। अगर आपके जीवन से राहु निकल जाता है
तो जीवन में ना तो आपको हाथ दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही आपको कुंडली दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। जो कर्म आप करेंगे कहीं ना कहीं उस कर्म में संतुष्टिदायक चीज़ें आएंगी। बस यही कहूँगा मैं। देखिएगा, आपका जो बृहस्पति है, बृहस्पति पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है डिब्बे बने हुए हैं इस प्रकार से, और एक लाइन जो है शनि की तरफ जा रही है। ये अध्यात्म की लाइन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विस्तार करेंगे। ये डब्बे हैं, चतुष्कोण इनको कहते हैं, बृहस्पति पे बने हैं। ये जितने स्पष्ट और सुंदर होते जाएंगे, ये बताते हैं कि आपके पास ऐसी नॉलेज आपके जीवन में आने वाले है कि उसकी टीचिंग तक दे सकें, और इसका फ़ायदा आपके करियर के क्षेत्र में आपको मिलेगा। इस चीज़ की और जो है उस ज्ञान का फ़ायदा मिलेगा, उसका फ़ायदा लेंगे आप, ये बता रहा है। और ये प्रोग्रेस की लाइनें हैं। जीवन में आने वाले समय में 2 बार और आपको जो है प्रोग्रेस का मौका मिलेगा अच्छा खासा। ये भी यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और इसकी तरफ, शनि की तरफ देखिएगा। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बड़ी मात्रा में हैं। अपने ईश्वर में बहुत बड़ा विश्वास है आपका, पूर्ण समर्पण की भावना है, दयालुता आपके अंदर है, परोपकार की भावना आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी आपका इस उंगली का झुकाव के कारण दिखाई दे रहा है। लेकिन शनि की उंगली भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुकी हुई है और यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ, ये गलत है। शनि जहाँ बकरी हो रखा है, गलत प्रभाव दे रहा है जीवन में, वहीं शनि की उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है। जब शनि की उंगली सूर्य की तरफ झुकती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रमों के बाद ही थोड़ी सी सफलता प्राप्त होती है। जब बहुत ज़्यादा मेहनत कर ले, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर ले, तब चीज़ों में सफलता मिलती है। और चीज़ों में अड़चनों का आना आम बात होती है, चीज़ों में विलम्ब होना आम बात होती है। ऐसी स्थिति में दौड़ा धूपी का काम भी, संघर्ष का काम भी ऐसे लोगों को झेलना पड़ता है, शनि के कारण है। यहाँ पे सूर्य की उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है शनि की तरफ। हाँ, यश पाने की इच्छा, नीम फीम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर रहेगी, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। हिम्मती स्वभाव आपके अंदर है और इसी हिम्मती स्वभाव की वजह से आप अपनी जीवन को यहाँ तक ले आए हैं, वरना आपकी जगह कोई और होता तो कभी का जीवन निकल चुका होता। लेकिन सूर्य ने जब हिम्मती स्वभाव दिया है, इसी के कारण जीवन को यहाँ तक ले आए हैं आप। और आगे जो जीवन होगा उसमें सुख है, उसमें ऐश्वर्य है, उसमें प्रतिष्ठा है, उसमें यश छिपा है। बस कदम रखने वाला है। राहु को ठीक कर लीजिएगा, शनि को बकरी स्थान से बाहर ले लीजिएगा, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। देखो, हाथ पड़ने से कोई फायदा नहीं होता है। जो उपाय दे रहा हूँ, और उपाय ऐसा दूंगा जो आप कर भी सकें। लेकिन अगर मानसिकता अगर किसी उस पे अटक गई कि नग पहनना है, तब फायदा नहीं होगा, चाहे मैं कितने भी पावरफुल उपाय दूँ। क्योंकि नग के बारे में न तो मैं कोई रिसर्च करता हूँ, न मैं किसी को नग पहनाता हूँ, न इसके बारे में मैं जानता हूँ। और जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, जिस चीज़ के बारे में, उस चीज़ के बारे में मैं बताता भी नहीं हूँ। क्योंकि केवल इंटरनेट पे पढ़ के, केवल लोगों से किताबें मंगा के उसको पढ़ के फिर उस चीज़ को देना, वो अलग बात होती है। और एक अनुभव और उसका प्रैक्टिकल रूप में चीज़ों को देखना, रिजल्ट देखना, वो अलग बात होती है। तो मैंने उसका रिसर्च नहीं किया है,
न मैंने किसी को पहनाया, न मैंने किसी उसका रिजल्ट देखा, न मैंने फीडबैक उसका लिया है। तो इसलिए मैं जो है नग नहीं पहनाता हूँ। हाँ, उपाय मैं प्राकृतिक देता हूँ, उपाय मैं क्रियाओं के माध्यम से देता हूँ, और वो बड़ी सटीक होती हैं, परखी हुई होती हैं, उसका फीडबैक मेरे पास बहुत बेहतरीन आया होता है, तभी मैं उन उपायों को देता हूँ। यहाँ पे दोनों के बीच में गैप है, ये नेगेटिव है, शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है ये। जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, इस प्रकार से बकरी में हो, तो इसका प्रभाव जातक पर गहरा और लंबा पड़ता है, और यही चीज़ ये दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये उंगली सीधी खड़ी है, थोड़ी सी झुकी हुई है सूर्य की उंगली की तरफ, धन कमाने की ललक रहेगी, लेकिन पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा कमजोरी को ये दिखा रही है। यहाँ पे अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये थोड़ा संघर्ष को भी ऐसा अंगूठा दिखाता है, लेकिन आने वाले समय में कहीं ना कहीं भाग्योदय की ओर भी ले जा रहा है, इस बात की ओर संकेत कर रहा है। हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और इनकी तरफ देख रही है। इसमें दो ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, बृहस्पति का और शनि का, दोनों का बला बला रहा है। हाँ, ये बात तो निश्चित है, आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रही है और अभी भी हो रही है। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा, अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की इच्छा आपके अंदर प्रबल रूप ले रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, कोई उपाय करना पड़े करेंगे, कोई मेहनत करनी पड़ी करेंगे। ये है आपके अंदर। और थोड़ा भावुक किस्म का, देवता के समान व्यक्तित्व आपका है, दिल आपका है, ऐसे लोगों का होता है, हृदय के बड़े सच्चे होते हैं। यहाँ पे ये मस्तिष्क रेखा है। एक बात तो है, बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए सुंदर और भव्य योजनाएं बनाते रहते हैं, और जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करते हैं उस क्षेत्र में अपने विवेक का, अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि चातुर्य का अच्छा खासा प्रयोग करते हैं, और इसका फायदा आपको कई बार मिल चुका है और जीवन में आगे भी बहुत अच्छे रूप में मिलेगा, ये निश्चित है। यहाँ पे ये रेखा अगर पुष्ट हो जाती है, जिस तरह से सूर्य पे जा रही है, और जितनी ये पुष्ट होगी, सुंदर होगी, सूर्य के गुणों में वृद्धि होगी, यश की प्राप्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, और कहीं न कहीं कार्यों में विस्तार मिलेगा। हो सकता है सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति हो। एक रेखा यहाँ से जाती हुई इस तरह से जारी है, ये भी जब स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, कहीं न कहीं सूर्य के गुणों में वृद्धि करेगी और सरकार द्वारा लाभ या यश की प्राप्ति करवाएगी। हाँ, ये गलत रेखा है, ये जो है बहुत ज़्यादा नुकसान आपको दे रही है, इसके बारे में मैंने बता दिया है। एक रेखा अगर देखें इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये मंगल की रेखाएं हैं। ये रेखाएं आने वाले समय में ज़मीन जायदाद से धन दिलाएगी, कागज़ का उद्योग होगा तो धन मिलेगा, फर्नीचर संबंधी कोई काम होगा तो उसमें सफलता मिलेगी अगर सूर्य भी आपका अच्छा हो गया तो। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, और अंत में अगर आप देखेंगे इस तरह से जो है यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं। देखो, मैंने एक चीज़ देखी है, केतु का सीधा प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा का पड़ रहा है। एक तो ऐसे व्यक्तियों की जो उन्नति है अपने जन्म स्थान से दूर होती है, तरक्की। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति तो करते हैं
लेकिन संघर्ष भी बराबर ऐसे लोगों के साथ में रहता है। चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन संघर्ष के साथ ये लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करते हैं। कई बार अस्थिरता का सामना भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जिसके कारण ऐसे लोगों को एक सिद्ध जनों की तरह परिनिर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये बहुत अच्छा है। ये रेखा भी बहुत अच्छी है, करियर और धन की रेखा, लेकिन अभी स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि पे भी बकरी स्थान है और यहाँ पे राहु काट रहा है। तो करियर के मामले में और धन के मामले में लगभग 18 महीने तक तो बहुत अस्थायित्व आएगा, ये नहीं कह सकते, ऐसा ही रहेगा लगभग करियर और धन के मामले में। स्वास्थ्य में 6 से 8 महीने के बाद सुधार होना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है, अगर उपाय कर लिए तो। यहाँ पे देखेंगे ये अंगूठे के नीचे का ये भाग, ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा है, तेजोमय अवस्था में है, आप तेजस्वी हैं, आपका व्यक्तित्व भी बहुत सुंदर है। जो सुंदरता है, आकर्षण है, वो शुक्र के कारण आपके अंदर विद्यमान है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर शुक्र के कारण है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये शुक्र के कारण है। लेकिन देखिएगा थोड़ा, यहाँ पे बृहस्पति बहुत साधारण अवस्था में आ गए हैं और शुक्र एक जो है नुकीला नुमा उठ रहा है। ऐसे में ये मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। ऐसे में व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरना शुरू हो जाता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी, अत्यंत परिश्रम के बाद भी कहीं ना कहीं व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो कहीं ना कहीं हल्का अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। और सुख का जो पार्ट है यही है, चाहे शारीरिक स्वास्थ्य है, चाहे मानसिक स्वास्थ्य है, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे भौतिक सुख है, पारिवारिक सुख है, कोई भी सुख है, बिना शुक्र के सुख नहीं होता है। शुक्र जब इस प्रकार से हो और बृहस्पति यहाँ पे जो है मलिन हो तो मानसिक पीड़ा तो होती है, सुख नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। लाख कोशिश कर लें, सारे साधन हो तो भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं वो सुख एक्चुअल रूप में नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। शुक्र को ठीक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे उच्च मंगल, निम्न मंगल और उच्च मंगल, दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं। पराक्रम आपके अंदर लगातार बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा रहेगा। यहाँ पे बृहस्पति देखें, बृहस्पति थोड़ा सा जो है साधारण भाव में बैठे हुए हैं वर्तमान समय में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा इस समय व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हंसमुख स्वभाव रखेंगे, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा अब डावाडोल नहीं होगा, ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, अपने कार्यों में विस्तार पाने की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो रहेगा। बाकी शनि की हमने बात कर ली। सूर्य पे अगर देखें, सूर्य पे जो है मैंने बात वैसे कर ली है, बुध की बात भी कर ली हमने, चंद्रमा की बात भी कर ली है। देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से ऑडियो के माध्यम से और लिख करके आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, उसी विधि से करेंगे तो निश्चित तौर पे जीवन में इसका लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।